सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका ट्रैवलर हरीश पहाड़ी यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को परिवार सहित होली का दहन और होली के पर्व रंगोत्सव की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तो आज हम बात करने वाले हैं होली का दहन क्यों किया जाता है और होली का पर्व क्यों मनाया जाता है। प्राचीन काल में एक नगर में हिरण्याकश्यप नाम का एक दानव रहता था, जिसने भगवान की कठोर तपस्या की और उससे वरदान लिया था कि न उसे दानव मार सके, न उसे राक्षस मार सके, न उसकी मृत्यु अंदर हो, न बाहर हो, न आसमान में, न धरती में। हिरण्याकश्यप जो था अपने आप को भगवान मानता था, काफ़ी घमंडी और काफ़ी शक्तिशाली भी था। तो उसने देवताओं पे भी विजय प्राप्त कर ली थी। पूरे राज्य में उसी के जयकारे लगते थे और भगवान का कोई भी नाम नहीं लेता था, क्योंकि वो कहता था कि मैं ही भगवान हूँ और मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मेरी ही पूजा हो, मेरे से बड़ा कोई नहीं है। तो कहते हैं कि घमंड बिल्कुल नहीं होना चाहिए थे। उसका एक पुत्र था प्रहलाद नाम का। भक्त प्रहलाद की भक्ति का बखान आपको कई जगहों पर मिल जाएगा, कई कथाओं में आपको भक्त प्रहलाद का जिक्र मिलेगा और आपने देखा भी होगा। तो भक्त प्रहलाद जो था वो भगवान विष्णु का बहुत ही बड़ा भक्त था। जब भी हो उसके मन में राम राम और हरिओम हरिओम, नारायण नारायण यही शब्द हुआ करते थे। तो इसी के साथ में हिरण्याकश्यप के लाख समझाने पर भी वो नहीं समझा, क्योंकि वो कहता था कि राम नाम ही सबसे बड़ा है और उसी में शक्ति है। और तो देखिए हिरण्याकश्यप ने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब वो बहुत ही क्रोधित हो गया तो उसने डिसीजन लिया कि अब मैं अपने बेटे को समाप्त कर दूंगा और इसकी ख़त्म कर दूंगा। उसने कई प्रयास किए, उसे खौलते हुए तेल में भी डाला, लेकिन प्रभु की कृपा कहते हैं कि जिस पे अगर भगवान की कृपा हो तो उसका काल भी क्या बिगाड़ सकता है। तो खौलते हुए तेल में भी भक्त प्रहलाद को जब डाला गया तो प्रभु कृपा से उसे वहाँ पे ठंड लगा। भक्त प्रहलाद को ऊंची ऊंची पहाड़ियों से भी गिराया गया, लेकिन फिर भी उनकी मृत्यु नहीं हुई। भगवान की कृपा से हर जगह से नारायण ने उसे बचाया। तब एक बार जब वो बहुत ही परेशान हो चुका था कि किस तरह से प्रहलाद को मृत्यु दंड दिया जाए, तो उनकी बहन होलिका थी, जिसे कि एक वरदान था कि उसे कभी भी अग्नि नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। तो होलिका ने अपने भाई को सुझाव दिया कि मुझे तो अग्नि नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, इसलिए मैं प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर के बैठती हूँ। और लकड़ियों के बहुत बड़ा चिता लगाया गया, अग्नि प्रज्वलित की गई और होलिका वहाँ पे बैठी भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर के। लेकिन प्रभु की कृपा देखिए ना कि अगर सही रास्ते पे हैं तो भगवान भी आपका साथ देते हैं, अगर गलत रास्ते पे हैं, आप कितने महान हैं तो आप पतन का कारण जरूर है। तो उन्होंने आंखें बंद करके भगवान का सिमरन किया कि हे प्रभु मेरे तो आप ही हो और मेरी रक्षा करना। जब आग जलने लगी तो और भय हुआ, लेकिन उन्होंने भय के मारे आंखें बंद कर ली। लेकिन प्रभु की कृपा ऐसी हुई कि भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ और जो होलिका थी उसी अग्नि में जल करके राख हो गई। वो काफ़ी चिल्लाती और बिलबिलाती रही, लेकिन उसी समय भगवान ब्रह्मा जी अवतार हुए और होलिका से बोले कि शायद तुम भूल गई थी कि मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए और परहित के लिए यह वरदान आपको दिया था, और मैंने साथ में ये भी कहा था कि अगर आप किसी का अनहित करोगे, दुरुपयोग अगर इस वरदान का करोगे तो ये तुम पे ही भारी पड़ेगा। तो इसलिए अब तुम्हारे किए की सज़ा तुम्हें मिल रही है, आप भुगतो। और ऐसे चीखते चिल्लाते होलिका का दहन हो गया। जो अच्छाई पर बुराई पर जो थी अच्छाई की जीत होगी। भक्त प्रहलाद जीते जागते और बाहर आए। लास्ट में इसी कहानी में अगर आगे चलते हैं, तब से होली मनाई जाती है। तो नरसिंह देव का जो अवतार होता है, नर सिंह जिस तरह से होता है, इसी कहानी में आगे जाकर के एक लोहे के गर्म खंबे से भगवान नरसिंह का अवतार होता है और क्रोधित रूप में होकर के नरसिंह अवतार में हिरण्याकश्यप का वध भगवान द्वारा किया जाता है। तो भगवान विष्णु कहते हैं जो नारायण थे, उस खंबे के फटने से उन्होंने अवतार लिया, क्रोधित मुद्रा में आए। और जब हिरण्याकश्यप थे उस समय पे पकड़ा और जब खंबे से बाहर निकले तो बहुत ही विकराल और भयंकर रूप था। तो भगवान जो थे कि भगवान का आधा शरीर जो था मानव का था और आधा जो था कि सिंह का था। तो उससे कहते हैं कि मानव, नर मतलब मानव, सिंह मतलब शेर। तब से ही उनका नाम नरसिंह पड़ा है। तो जब बाहर आए तो शाम का समय था, दिन थोड़ा सा आधा छिपा था और आधा
बाहर था, तो मतलब ना तो दिन हो रही थी ना तो रात हो रहा था। तो भगवान ने क्या करा कि अपना नरसिंह अवतार हिरण्याकश्यप को जो था कि घर की देहली में और अपने घुटनों के ऊपर रखा। तो तब उससे बोला कि अब देखो याद करो। उससे हिरण्याकश्यप से पूछते हैं कि अभी क्या हो रही है, दिन हो रहा है या रात हो रहा है? बोला अभी तो ना दिन हो रही है ना रात हो रही है। बोला अभी तुम घर के अंदर हो या बाहर हो? बोला अभी मैं दिल्ली में हूँ, ना घर के अंदर हूँ ना बाहर हूँ। बोला अभी तुम धरती पे हो या आसमान पे? उसने बोला ना मैं धरती में हूँ ना मैं आसमान में हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने घुटनों में हिरण्याकश्यप को पकड़ा हुआ था। तब उससे वरदान ये भी था कि किसी हथियार से भी नहीं होगा। तो भगवान विष्णु ने जो था अपने नाखून निकाले और नाखूनों से हिरण्याकश्यप का पेट फाड़ दिया और उसको जो था कि दंड दे दिया, और इस तरह से हिरण्याकश्यप की मृत्यु हो गई। और भगवान ने एक बार अवतार लेके अपने भक्तों की रक्षा करी और इस धरती को दानव अत्याचार से मुक्ति प्रदान करी। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? तो दोस्तों, होलिका दहन पे भी बहुत बड़ा महत्व होता है। आप सभी पे इन रंगों का जश्न बना रहे। तो होलिका दहन के बाद ही लोग खुश होते हैं और भक्त प्रहलाद जो थे बच जाते हैं। तो उसी के पहले दिन होलिका दहन किया जाता है। उसके दूसरे दिन ही रंगों के साथ होली खेली जाती है। चारों तरफ लोग गले मिलते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, पकवान बनाते हैं। लेकिन एक साथ एक दुख और भी होता है कि लोगों ने होली का मतलब कुछ अलग ही निकाल लिया। इतनी पवित्र कहानियाँ हैं जिस त्यौहार के पीछे। गले मिलना प्रेम प्यार का त्यौहार है। लोग अब इसमें पीने खाने लग गए हैं और गलत मतलब निकालने लगे हैं। ये बिल्कुल गलत है कि आप लोग ड्रिंक करते हैं। हो हल्ला करना ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। भगवान की कृपा आप पे बनी रहे, इसलिए भगवान नारायण को याद करते हुए फिर मिलेंगे आपके बीच में एक बहुत शानदार और अच्छी सी कहानी लेकर के। नमस्कार।